आपका गट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट हुआ पड़ा है, ब्रेन ही खुश नहीं है, तो फिर आप कैसे ही मैनिफेस्ट कर पाओ। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ करने की जरूरत है। डाला आपने काला नमक यूज करें, जिनका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिनको पता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाह क्या स्वाद आज इसका आता है। फिर खाली पेट इसको ले लें, गुड बैक्टीरिया बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। ये आपके गट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखो। थोड़े से पानी में इस तरह से भिगो के रख देना। टाइटनेस रहती है ना हमेशा, वो टाइटनेस खत्म हो जाएगी। गुड बैक्टीरिया का भी गला दबा दिया जाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। वैसे तो मैं अपने चैनल पे आपके साथ हमेशा ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करता हूँ। आपसे मैं आपके साथ आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इसी मेरे मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आपके साथ, जो कि आप ऑलरेडी थंबनेल के ऊपर पढ़ भी चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपकी हेल्थ के एक इम्पोर्टेंट पार्ट की, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका गट, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। साइंस आज जिस बात को थोड़ा सा कहने लगी है कि हमारी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेट से शुरू होती हैं। इस बात को आयुर्वेद कितने हजारों सालों से कहता है। तो आप इस चीज़ को समझें कि कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि आप इन चीज़ों के बारे में जानें। और आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको इस बारे में बात करते मिलेंगे, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। खाने को वो बहुत एक से एक महंगी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस राज को अब जान लिया है कि उन बहुत महंगी चीज़ों में वो नहीं है जो इस छोटे से बाउल के अंदर है। यहाँ पे आप के साथ जब मैं इस इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो बासी राइस हैं, ये आपकी लाइफ में किस तरह से चमत्कार जोड़ रहे होंगे। ये आपके गट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेंगे। जिन लोगों को IBS की प्रॉब्लम है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनके पास है, वर्ड ही देखिए, मुझे तो कई बार वर्ड देख के ही बड़ा अजीब सा लगता है। जब हम कई बार कहते हैं कि यार मुझे ज़्यादा इरिटेट ना करो, मैं अब कुछ नहीं तुम्हारी बात सुन पाऊंगा, तो जब आपका पेट इरिटेट हुआ पड़ा है, आपका गट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट हुआ पड़ा है, तो फिर वो आपके हार्ट का, आपकी और बॉडी पार्ट का, आपके ब्रेन का कैसे ध्यान रखेगा। और जब आपका बॉडी पार्ट, आपका गट यानी कि आपका ब्रेन ही खुश नहीं है, तो फिर आप कैसे ही मैनिफेस्ट कर पाओगे, कैसे आप क्रिएटिव रह पाओगे, कैसे आप अपनी लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे जिन लोगों की आपको ज़रूरत है, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। फिर तो आप एक लूप में ही फंसे रहोगे ना, जिस लूप में सिर्फ वही बीमारियां हैं घूम फिर के, और फिर वही वहाँ पे उसी तरह से पैसे की बर्बादी है, उसी तरह से टाइम की बर्बादी है, उसी तरह से फिर बार बार वही रिपीटेड सिचुएशन आती है। तो यहाँ आपको इस बात को समझना होगा कि आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। और वो थोड़ा कुछ है इस बाउल के अंदर। इसमें आपको करना सिर्फ इतना है, ये पहली बात तो सिर्फ स्टीम राइस है, ये उबले हुए चावल हैं, जो चावल हम कई बार अपने घरों में बनाते हैं। इसके अंदर कोई भी फ्राई नहीं किए गए हैं, इनको कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज है। इसमें आपको करना ये है कि ये चावल जब आपके पास अवेलेबल हो, तो आपको रात भर के लिए इनको थोड़े से पानी में इस तरह से भिगो के रख देना है। पानी इतना हो कि इनके ऊपर तक आ जाए पूरा। अब रात भर इनको रखा रहने दें, लगभग 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद यहाँ पूरी तरह से मैजिक हो चुका होता है। यहाँ इतने गुड बैक्टीरिया पनप चुके होते हैं इसके अंदर कि जो आपको 1-2 दिन में नहीं, इंस्टेंट आपको फायदा देते हैं। गेम क्या है? गेम ये है कि जब आपके पास रिपीटेड मोड पे, देखो पहली बात तो यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा विजडम की बात करते हैं। मैं किसी डॉक्टर को यहाँ पे गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी मेडिकल लाइन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी है तो
उस इमरजेंसी में डॉक्टर्स हमारे लिए पूरी तरह से भगवान है। मैं दिल से डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं किस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ बात कर रहा हूँ उस बात को समझिएगा। जब आपके पास इमरजेंसी है, आपने कोई मेडिसिन ली, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक बात है, करना भी ऐसे चाहिए। अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी होगी तो मैं भी डॉक्टर के पास ही जाऊँगा, लेकिन बार बार अगर मेरे पास रिपीटेड वही चीज़ें आ रही हैं दोबारा दोबारा लौट के, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ और इसको मुझे खुद ही ठीक करना होगा। डॉक्टर को या और सिचुएशन को कोसने से बढ़िया है कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें। आप जब इस चावल को इस तरह से भिगो के रख देते हैं रात भर, तो इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया बन चुके होते हैं। और अब ये गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये आप देखो, जब कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, मैं यहाँ पे बीमारियों के नाम नहीं लूँगा, बीमारियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप के जब गट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं, जो गुड गट बैक्टीरिया हैं, उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी कम हो चुकी है, घट चुकी है, और जो बैड बैक्टीरिया हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है। सिंपल। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, यानी कि जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको मारने की मेडिसिन देते हैं। अच्छी बात है, इमरजेंसी है तो, लेकिन वहाँ पे एक गड़बड़ भी होती है। गड़बड़ ये होती है कि आप जब आपके घर में मच्छर होते हैं तो आप क्या करते हैं, हिट मारते हैं, और जब हिट वहाँ पे स्प्रे करते हैं तो उस कमरे में नहीं रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में रुकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब आपको एंटीबायोटिक दी जाती हैं, उससे डेफिनेटली जो बैड बैक्टीरिया हैं वो तो मरते हैं, लेकिन उनके साथ साथ गुड बैक्टीरिया का भी गला दबा दिया जाता है, क्योंकि जो वो मेडिसिन है, जो वो हिट आपने मारा है, उसको नहीं पता है कि मच्छर को ही नुकसान पहुंचाना है या आपको भी पहुंचाना है। आप उसके रडार में आ गए तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। सिंपल है। तो इसलिए एंटीबायोटिक से आपको बचना चाहिए। इमरजेंसी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इमरजेंसी है तो डॉक्टर भगवान है भैया, मेडिसिन आपके लिए संजीवनी है। अगर रिपीटेड मोड पे आ रही है तो गेम समझिए, टाइम पैसा बर्बाद मत करिए। इसको आपने रात भर भिगो के रखा, जैसे ही आपने इसको खाया, यहाँ पे बिना साइड इफेक्ट के गेम पूरा पलट जाता है। क्या होता है, ये आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देगा। जो आपके पास फॉर एग्जांपल 100 सैनिक थे अच्छे, जो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते थे, वो सैनिक कम हो गए किसी भी कारण से। कितने कम हो गए, हो सकता है 50 रह गए, और जो बैड थे वो हो गए 200। तो अब जो 50 हैं वो नहीं लड़ पा रहे हैं भैया उनसे। लेकिन जैसे ही आप इस इम्पोर्टेंट चीज़ को लेना स्टार्ट करते हो, तो ये एकदम से उन 50 सैनिकों को 500 कर देगा, और जो वो 200 थे उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। इतना सिंपल है चीज़ों को समझना। इसको तैयार कैसे करना है, रात भर इसको भिगो के रखा, गुड बैक्टीरिया इसमें बन गए। सुबह हल्का सा इसमें नमक डाला, आपने काला नमक यूज़ करें, और इसको एज इट इज़ अगर आप ले सकते हैं तो एज इट इज़ ले लें। शुरू में हो सकता है कि एज इट इज़ आपसे ना खाया जाए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ज़रूर से डालें और इसको खा लें। खाली पेट इसको ले लें। गुड बैक्टीरिया बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। गुड बैक्टीरिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है मेरे पास कि ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये हमारे पूर्वज हैं। इसके ऊपर किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा, और हमें अपने पूर्वजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज बात करते हैं इसी की। अगर आपको इसका आपसे ये एज इट इज़ ना खाया जाए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बाहर से तड़का आप लगा सकते हैं, 2-3 सिंपल चीज़ों का। तो उसके अंदर आपका राई है या और जो चीज़ें आप सिंपली डालते हो वो डाल के, और बाहर तड़का, उसका तड़का इसके अंदर डालना है आपको। तड़का बाहर तैयार करके इसके अंदर तड़का नहीं लगाना है। इसको मतलब कहने का मतलब इसको हीट नहीं करना है। हीट जहाँ आपने इसको किया तो जो आपने इसके अंदर गुड बैक्टीरिया रात भर क्रिएट किए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने वो कच्चा प्याज या हल्का भुना हुआ प्याज
और लहसुन, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें डाली, बाहर तड़का तैयार कर लिया और इसके अंदर डाल दिया, इसको मिक्स कर लिया। वाह क्या स्वाद आज इसका आता है। फिर मैं तो अभी इस टेस्ट को फील कर पा रहा हूँ, बहुत टेस्टी ये बनता है। और एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहले कई बार ऐसा होता था कि पेट खराब है तो मैं मेडिसिन लेने भागता था। मेडिसिन लेने के बाद 2-3 दिन तक वो एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी। फिर उसके बाद कई सारी दिक्कतें महसूस होती थी कि कब्ज़ हो रही है या खाना ठीक से और नहीं खाया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है और इंस्टेंटली एकदम से खाने के तुरंत बाद जैसे कोई जादू हो, मैजिक हो, इस तरह से आपके गट बैक्टीरिया बढ़ते हैं। बहुत आपको हल्का आपका पेट महसूस होना शुरू हो जाता है। फिर जो एक टाइटनेस रहती है ना हमेशा, वो टाइटनेस ख़त्म हो जाएगी। और बताऊँ इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा वैसे तो, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मोटापे का ये रामबाण इलाज है। जो लोग जिनका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिनको पता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये उसका रामबाण इलाज है। डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।